हेलो दोस्तों, होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यू, हिंदी में से कहते हैं दंतु। ठीक है। आज हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं और उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पूछ रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा इन चारों में से। ठीक है। तो ह्यूमन बींग दे रखा है, बी दे रखा है कैक्टस, सी अमीबा, डी रैट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो अमीबा है। और अमीबा की खास बात ये है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्लस ये अपनी शेप साइज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, इसकी अपनी एबिलिटी है। अमीबा इस टाइप का होता है। मैं मानता हूँ मेरी डायग्राम थोड़ा ख़राब है, मतलब राइटिंग ड्राइंग अच्छी नहीं है, स्किल्स उतनी अच्छी, लेकिन जब आप बुक खोलोगे तो आपको ऐसे अमीबा दिखेगा छोटे छोटे पॉइंट्स में। यहाँ उसके पॉइंट्स बने होंगे साइटोप्लाज्म में, ये सारे न्यूक्लियोप्लाज्म में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो उसकी जो मेन स्पेशलिटी है कि अपने सही इवेंट साइज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक। हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड। अब जैसे हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं तो उसमें पूछ रहा है कि क्लस्टर ऑफ सेल किसको उसको क्या बोलते हैं। तो ए सेल्स, बी टिश्यू, सी ऑर्गन, डी नन ऑफ दिस। तो जो सेल्स को मिला के एक फॉर्म जो बनता है वो उसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है। जो करेक्ट आंसर है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइन और जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर है और शेप साइज सब सिमिलर है, सो उनको पूरा एक फॉर्म मिला के एक वो टिश्यू बनता है। सो इसका करेक्ट आंसर है टिश्यू। अब आगे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिवाइडिंग टिश्यू इज प्रेजेंट इन प्लांट कॉल्ड। ठीक है। तो जो डिवाइडिंग टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्लांट में। तो ऑप्शन दे रखे पैरानामिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सी सेल, डी नन ऑफ देम। ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, क्योंकि ये जो इसकी डेफिनेशन ही पहले दे रखी है, बस हमें ये बताना है कि कौन सी टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट, जो डिवाइड होते हैं प्रेजेंट में, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं ऐसे ऊपर ऊपर नीचे में डिवाइड होते हैं प्लांट के अंदर, उन टिश्यूज को बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। और ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको इरेज करना भी तो इम्पोर्टेंट है, ये तो फिर पूरा खराब हो सकता है ना। उसके बाद देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैविंग डेंस। सो ऑप्शन हमारे साइटोप्लाज्म, बी रूट, सी न्यूक्लियस, डी क्रोमोसोम्स। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में दो चीज़ बता देता हूँ क्या। एक तो ये कि ये सेल मेम्ब्रेन इसको मतलब बंद करके रखता है, और जो सेल्स के बीच में जो गैप होता है ना उसको फिल करने में ये हेल्प होता है। तो जो इसकी जो मेन फंक्शंस आते हैं, क्या पहला ये कि जो इनक्लोज होता है ये साइटोप्लाज्म से। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये सेल्स को जो उनके बीच में जो गैप होता है उनको फिल करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। सो ये मेन पॉइंट याद रखना साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक। अब आता है हमारा फ्लोएम। है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फ्लोएम इज अ डैश टिश्यू। पूछा किस टाइप का टिश्यू है। ठीक। तो हमारे चार ऑप्शन है, ए सिंपल, बी कॉम्प्लेक्स, सी रिवर्स। ठीक है। होप करता हूँ आपको दिख रहा होगा पूरा बोर्ड। सी रिवर्स, डी नन। ठीक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कॉम्प्लेक्स। जो फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और जो इसका उल्टा एक और होता है, इसका एक भाई और होता है जाइलम। ठीक है। जाइलम, जाइलम क्या होता है, इसका भाई। जो इसका एक भाई होता है वो होता है जाइलम। जाइलम क्या होता है, सिंपल होता है। उसके उलट में फ्लोएम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप लोग चाहते हो कि अगर हम साइंस के जो जो क्वेश्चंस हैं अगर हम डायग्राम के थ्रू भी उसे पढ़ाए, तो मैं आपको एक दो हफ्ते में टारगेट देता हूँ कि आप 50 सब्सक्राइबर तक हमारे इंक्रीज़ कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और हमारी जो कैपेसिटी काम करने की एबिलिटी है और बढ़ेगी। ठीक है। हम फिर आपको जब हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा 50 सब्सक्राइबर्स का और एक दो हफ्ते में, तो आपको हम साइंस के जो क्वेश्चन है चार्ट के थ्रू भी पढ़ाएंगे जिसमें डायग्राम आएंगे पूरे। ठीक है। अभी क्या है कि हम बुक के थ्रू भी पढ़ा देते हैं। तो आपको अगर अच्छी क्लैरिटी के लिए चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में इसको बताइएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपना, क्या कि फ्लोएम इज अ डैश टिश्यू। तो मैंने बताया कि फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। और जो उसका एक और जोड़ीदार भाई होता है जाइलम, उसका होता है सिंपल टिश्यू। ठीक। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ कि फ्लोएम का एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ आपको, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 50 सब्सक्राइबर का आप हमारा कंप्लीट कीजिए गोल। ठीक। ये देखिए फ्लोएम, ये दिख रहा है आपको।
ये देखिए ब्लू टिक मार रखा है, ये है फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम। और ये बिल्कुल फ्लोएम क्या है, बिल्कुल इसका जाइलम का एकदम उलट है। सो अब देखते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, और फ्लोएम का मेन वर्क, जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि मतलब वाटर को और जो फूड है ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट्स में। ठीक है, सो अब हम देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। पूछ रहा है ब्लड किस टाइप का टिश्यू है। ठीक है, ऑप्शन है पेरिकनामा, बी सैग्रोनामा, सी ट्रांसपोर्टिंग, डी करेक्टिव। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिव। ठीक है, ब्लू ब्लू दो टिक मार दिए गए हैं इस क्वेश्चन पे, मतलब सॉरी आंसर पे। अब मैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, फूड और मतलब टिश्यू रिपेयर करने में कहाँ हेल्प करता है ये, जैसे कुछ ब्रेक हो जाती है टिश्यू इशू। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। इसका जो मेन फंक्शन है इसी का, कनेक्टिव टिश्यू का, टिश्यू रिपेयरिंग में काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का। ठीक है, बॉडी के अंदर। ठीक, और जो मेन मैंने इसके पॉइंट्स बता दिए कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, अब क्या है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम कॉल्ड। ठीक है, एपिथेलियम। सो ऑप्शन ए सिंपल एपिथेलियम, बी स्क्वेमस एपिथेलियम, सी स्पॉन्जक एंड डी नन। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा बता दूं। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि ये सिंपल फ्लैट होता है। ठीक है, सिंपल फ्लैट होता है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि सिंपल फ्लैट के साथ ये एक चीज़ और करता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि जो गैसेस को डिफ्यूज़ करने में और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में जो हेल्प करता है टिश्यू, वो यही मतलब जो एपिथेलियम होता है वो यही हेल्प करता है टिश्यू को। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है या फैसिलिटेट करता है, तरीके से मान लो। ठीक, अब हम देखते हैं अपना एट्थ क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहे हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसकी मैंने बात बता दी थी आपको। ठीक है, अब इसने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये चीज़ प्रेजेंट होती है हमारे चेहरे के स्किन पे होती है। ठीक है, स्किन पे याद रख लेना, उसके अंडर में होती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एट्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी आरबीसी, डी नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा, पूछो क्या है करेक्ट आंसर, मैं नहीं बता, बताओ, टिक करके बताओ, इस पर कमेंट में बताओ क्या है। ठीक है, बुक करता हूँ, बता दिया आप लोगों ने। अब बताता हूँ करेक्ट आंसर। जो उसका करेक्ट आंसर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। और इसका एक और भाई है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हो, डब्ल्यूबीसी भी शॉर्ट भाषा में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये दोनों जोड़ीदार है, बट अभी अभी बस हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल की। ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ठीक है, आगे और भी पढ़ेंगे इसमें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाइन्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम अपने, ब्लड इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड। ठीक है, सो ऑप्शन ए स्टॉर्मा, बी लिग्मा, ठीक है सॉरी लिग्नेन, ऑप्शन सी स्लेलिया, ऑप्शन डी प्लाज्मा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्लाज्मा इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में कुछ मैं फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट नॉलेज दे देता हूँ आपको। प्लाज्मा क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मतलब ब्लड का होता है, एक तरीके से लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड होता है एक तरीके से प्लाज्मा। और ये येलो कलर में होता है। बीच में क्या होता है, जब कोविड के केस बहुत बढ़ रहे थे तो डॉक्टरों ने इसका इलाज निकाला था, तो ज़्यादातर लोग जाके प्लाज्मा का दान कर रहे थे अपना, जिससे कोविड के जो पेशेंट्स हैं बच सके। उस टाइम ये बहुत चला था प्लाज्मा का डोनेशन, अकॉर्डिंग टू मतलब जो हम ब्लड का डोनेशन करते हैं उसके कंपैरिजन में। प्लाज्मा या मतलब ये येलो कलर में होता है। ठीक है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मतलब ब्लड होता है। और ये रेड ब्लड को मतलब हम हमारी बॉडी से सेपरेट कर देता है, सारे वेस्टेज निकाल के वाइट पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो ये प्लाज्मा के बारे में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। इट इज़ नॉट सस्पेंडेड ऑन प्लाज्मा। अब पूछ रहा है इसमें कि जो प्लाज्मा पे सस्पेंड नहीं कर सकते उसे। सो हमारे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी नेफ्रॉन्स एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ बता दूँ क्या, कि नेफ्रॉन्स क्या है, हमारे
किडनी का, मतलब पूरी किडनी का जो होता है ना फंक्शनल यूनिट ऑफ पार्ट, ये वो चीज़ है, इसके बिना पूरी किडनी बंद हो जाएगी काम करना ही, क्योंकि ये नेफ्रॉन्स क्या है, हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है, उसके थ्रू ही सारे वेस्ट और यहाँ से निकलते हैं, और जो हमारा फूड जाता है पेट में, ठीक है, तो जो उसमें से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस निकालने का काम होता है, सेपरेशन का काम होता है, वो नेफ्रॉन्स ही करता है। तभी आप लोग अपनी किडनी रख रखे हैं अपने पेट में, नहीं तो सारा खाना का सारा इसी में फट जाता सारा का सारा, ना ही वो सब्सटेंस के रूप में आपके पेट में जा पाता। ठीक, तो उसको थैंक यू बोलिए इस भाई को, क्योंकि आपको बचा के रख रहा है ये, ठीक है। नेफ्रॉन्स भाई हमारे जिंदाबाद है। अब हमारा 11th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ WBC, इनका भी आंसर देना है हमें, WBC का भी। तो ए ऑप्शन है हमारा वाइट ब्लड सेलिया, बी वाइट बोन सेल, सी वाइट बोन सेलिया, एंड देन हमारा ऑप्शन डी वाइट ब्लड सेल। देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था आरबीसी का भाई WBC होता है, आरबीसी की मैंने तुम्हें क्या फुल फॉर्म बताई थी, रेड ब्लड सेल। तो जो उसका भाई है उसकी भी क्या फुल फॉर्म होगी, अंतर वही रहेगा, ब्लड सेल रहेगा, बस थोड़ा सा कलर में चेंज हो जाएगा, वो रेड था ये वाइट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो ये हमारे WBC की ये फुल फॉर्म है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आओ देखें प्रश्न संख्या 12, मतलब क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 12 सेज दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, हमारी मसल्स को जो बोन से कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन है WBC, RBC, ऑप्शन बी, एंड देन ऑप्शन सी हमारा लिगामेंट, ऑप्शन डी टेंडन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा टेंडन। बजा लो भैया, पहले तुम गाना ही बजा लो, हम पढ़ा लेते हैं बाद में, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है टेंडन। टेंडन की बात मैं बता देता हूँ क्या है टेंडन। क्या है टेंडन, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे दो बोन्स और दो जॉइंट्स को जोड़ के रखने में काम आता है। जैसे हमारा ये हाथ है, ठीक है, तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो मसल्स है, जो इसके बीच में जो जॉइंट्स है ना, ठीक है, तो जो इसके बीच में जो टिश्यू है उस टिश्यू को कहते हैं हम टेंडन, दैट इज़ कॉल्ड टेंडन, ठीक है। तो टेंडन ये जॉइंट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन 13। ये क्या जना पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि स्मूथेस्ट बोन सरफेस एट जॉइंट्स, ऑल्सो बोन जॉइंट्स पे सरफेस स्मूथ होता है, ठीक है, जॉइंट्स के सरफेस पे। तो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, RBC, लिगामेंट, सी टेंडन, डी कार्टिलेज। तो करेक्ट ऑप्शन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में हमें बता दूं, ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन। कार्टिलेज क्या है, ये भी मेन उसी की तरह जॉइंट ही करता है, जैसे टेंडन की तरह जॉइंट करता है, बट इसका मेन फंक्शन और भी चीज़ है। जैसे उसमें जॉइंट करता था बीच में कनेक्टिव टिश्यू की तरह, इसका सीन क्या है पूरा का पूरा कि ये स्मूथ होता है सरफेस पे, जॉइंट्स पे, ठीक है, और इसके जो टिश्यू होते हैं उसके कंपैरिजन में कम होते हैं कार्टिलेज के, ठीक। अब हमारा 14 क्वेश्चन क्या है, फैट्स आर स्टोर इन, फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन ए है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी स्क्रैगनामा, ऑप्शन सी एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन डी कार्टिलेज, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये करता है, स्टोर करता है फैट को, और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है बॉडी में थ्रू आउट, और ये पूरी बॉडी में पाया जाता है, ऑल ओवर दी बॉडी, ठीक है। ये इसके मेन इन्फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ हमने कार्टिलेज की बात कर ली और टेंडन की बात कर ली, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ देखिए 15 क्वेश्चन अपना, प्रश्न संख्या 15 हमारी क्या कह रही है, स्टोरेज ऑफ फैट बिहेवियर्स। पूछ रहा है कि पेट में जो स्टोरेज होती है फैट की वो किस टाइप की बिहेव करती है, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे ए कंडक्टर, बी सेमी कंडक्टर, सी इंसुलेटर, एंड डी नन, कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इंसुलेटर। टिक मार दिया जाए, इस पर ताला लगा दिया जाए, ये लो। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर की कुछ खास बातें यहाँ बता दी जाती है क्या, कि इंसुलेटर बिहेव करता है, एक्चुअली में जो इंसुलेटर होता है वो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक। उस एडिपोज टिश्यू से क्या होता है कि हमारे जो फैट है उसको कंटेन करके रखता है, हैं, और वही एडिपोज टिश्यू इंसुलेटर की तरह काम आता है। क्यों, क्योंकि वो पूरे फैट को स्टोरेज करता है, और इसकी वजह से पूरी बॉडी मतलब एनर्जी अप रहती है, चार्ज अप होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे इंसुलेटर की यहाँ पर कहानी ख़त्म। अब हमारा 16 क्वेश्चन आता है, ये क्या पूछ रहा है कि मसल कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन।
पूछ रहा है कि एक मसल होती है जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन कंटेन करती है, ठीक, तो वो कौन सी होती है? तो हमारे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ऑप्शन डी स्लेवरी एमिकेस। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन क्यों है? क्योंकि इस प्रोटीन को पाने से, इस प्रोटीन को इस मसल में, मतलब इस प्रोटीन होने की वजह से क्या होता है कि जो दोनों टाइप की मसल्स हैं, उन दोनों टाइप की मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करवाने के लिए, उनको फंक्शन सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए ही उसमें यह प्रोटीन हेल्प करती है, जो इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, और आपको ये प्रोटीन का नाम ये याद होने चाहिए। ठीक है, या मैं रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब नाम पता होने चाहिए और उसके बेसिक फंक्शंस पता होने चाहिए आपको बेसिकली, कि भाई वो जरा करते क्या है। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन है, न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। न्यूरॉन, पहली बात तो ये बता दूँ कि न्यूरॉन कहाँ होता है। ये जो हमारा बुद्धि होती है, हमारा माइंड, तो इस माइंड के अंदर ही हमारा न्यूरॉन छुप होता है हमारा। ठीक है, जब हम आगे माइंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ लेंगे। ठीक है, जब कभी पढ़ेंगे तो ये माइंड में होता है हमारा न्यूरॉन, ये सिग्नल विग्नल देने का काम करता है। ट्रैफिक कह लो, मतलब ट्रैफिक में क्या होता है कि एक वो लगा होता है ना, लाल बत्ती, हरी बत्ती और येलो बत्ती, तो उसकी वजह से पूरी ट्रैफिक चलती है, मतलब पूरी गाड़ी वाड़ी चलती है। सेम उसी टाइप से न्यूरॉन हमारे दिमाग का होता है, वो भी क्या करता है, बत्ती देने का काम करता है, सिग्नल फटाफट चलने शुरू हो जाता है कि भैया तेरे को अभी खाना है, अभी पीना है, बाकी समझ जाओ, तुम समझदार हो। ठीक है, अब ऑप्शन ए इसमें दिया है एक्सॉन, ऑप्शन बी एक्सॉन, ई है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्लियरली बोलना है इसे। एक्सॉन, एक्सॉन, सी डेंड्राइट, डी टेल। टेल मतलब पूछ भी एक वो होता है, पूछ वाला भी होता है। ठीक है, तो पूछ वाला में समझ लेना। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये हमारा ब्लू टिक मारते हुए एक्सॉन इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ये एक्सॉन भैया क्या चीज़ है। ठीक है, एक्सॉन में हमें पता कर लेना चाहिए। वैसे तो और भी ऑप्शन दिए हैं, बट यही ऑप्शन क्यों है? क्योंकि ये क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको माइंड तक पहुंचाने के लिए, वहाँ तक हमारे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कि भैया तेरा ये काम आ गया है, तुझे ये चीज़ वर्क करने वाला है। और एक तरीके से एक सेंसर प्रोवाइड करवाता है माइंड को कि हाँ अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारा काम आने वाला है। ठीक है, तो जो सिग्नल्स का काम भेजने का काम होता है वो एक्सॉन करता है, और उसका मीडियम में न्यूरॉन ही आता है बीच में। ठीक है, क्योंकि उसका एक सिंगल लॉन्ग पार्ट है ना ये, दैट्स वाई इसका आंसर एक्सॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है, ऐसी सिग्नल्स नहीं भेजता अनसंड वाली कि बस लाल बत्ती हरी बत्ती, उसको मत समझ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जनरेट होकर माइंड पे जाती है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आओ देखिए अपना 18 क्वेश्चन। ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। कह रही तीनों चीज किस टिश्यू से बनी हुई है? तो ऑप्शन ए एडिपोज, बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी नर्वस। मीन्स चिंतित वाला नर्वस नहीं, नर्वस टिश्यू वाला नर्वस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ रोचक बातें या इम्पोर्टेंट चीज़ें, तथ्यात्मक चीज़ें बात कर लेते हैं। पहली बात तो कि नर्वस टिश्यू है, ये ब्रेन में फाउंड की जाती है, न्यूरॉन्स में। ये जो हमारा माइंड है, स्पाइनल कोड है माइंड का, वहाँ पर ये फाउंड की जाती है। और इसका जो मेन फंक्शन क्या है नर्वस टिश्यू का, कि वही इन्फॉर्मेशन को पहुँचाती है, जो सिग्नल्स है उनको पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, अब क्या है, ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन नर्व सेल्स। पूछ रहा ब्रांच, इसकी जो ब्रांच फैली होती है, जैसे पीपल टाइप ब्रांच होती है, तो वैसे वो तो बड़े लेवल पे होती है। माइंड में जो ब्रांच होती है छोटे लेवल पे होती है, बहुत मतलब टीनी नैनो गिन लो उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन है एक्सॉन, एक्सॉन, फिर सी टेल एंड डी डेंड्राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। डेंड्राइट के बारे में कुछ बातें कर ली जाए, क्या है इसमें। डेंड्राइट क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव, मतलब डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है, पेन ड्राइव टाइप समझ लो इसको। इसका वही फंक्शन है पूरा का पूरा, स्टोरेज करके भेजता है माइंड को और कंट्रोल करता है एक्टिविटी को। सो डेंड्राइट का मेन फंक्शन क्या है कि ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन अदर सेल से, और उस इन्फॉर्मेशन को पीडीएफ फाइल के थ्रू, मतलब जैसे हम पीडीएफ फाइल भेजते हैं किसी और को, जस्ट लाइक सेम वही वर्क ये डेंड्राइट करता है, कैरी करता है इन्फॉर्मेशन अदर सेल से, और दूसरे सेल बॉडीज़ को इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करता है। तो बीच में जो एक तरीके से मिडमैन आता है, वो डेंड्राइट ही इसका मिडमैन का रोल प्ले करता है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी को भेजने का। ठीक, यहाँ पर हमारा डेंड्राइट कंप्लीट। अब हमारा 20 क्वेश्चन है।
डैश शैल कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी टू। पूछ रहा है कि फेसबुक का जो मैसेंजर वाला रोल प्ले कौन करता है हमारे माइंड में, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया होता है ऐप, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे सोशल मीडिया का जो फेसबुक मैसेंजर क्या होता है कि हमारे मैसेजेस को एक बंदे से दूसरे मैसेज तक पहुँचाने का काम करता है, वैसे ही सेम इसमें भी बात की है ब्रेन में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बता रखा है क्या कि लीवर सेल, बी ओवियम, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी नर्व सेल्स, ठीक है। पूरा पढ़ दे रहा हूँ, इन आवर बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं नर्व सेल्स के बारे में। ये क्या चीज़ बताता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो पूरी की पूरी वो आती है ना कम्युनिकेशन यूनिट, तो जो पूरी कम्युनिकेशन यूनिट का जो हेड होता है ब्रेन का, मतलब एचओडी मान लो उसको, हैं, तो एचओडी कौन होता है, उसका नर्व सेल्स होता है। क्यों? क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन आती है और जो भी उसकी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम, उसको रिसीव करने का काम, भेजने का काम, तो सारा काम ये नर्व सेल्स करता है। ये एक तरीके से पूरा बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक। सो होप करता हूँ कि आपको ये एमसीक्यू सीरीज अच्छी लग रही होगी, और जो भी हमारे मतलब ड्रॉबैक्स है और जो भी लिमिटेशंस है, जो भी हमारी कमियाँ हैं, उनको प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी चीज़ों को, वीडियो को देखते हैं पूरा और उसको कमेंट करके बताते हैं। सो प्लीज़ इसको जारी रखिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पीडीएफ का लिंक डाल रखा है पूरे एमसीक्यू का। और मैं चाहता हूँ कि पीडीएफ तो पढ़े, साथ ही साथ इस वीडियो को भी वॉच करें। और मैं लास्ट में फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे ड्रॉबैक्स बताइए करिए कि जहाँ पर हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू।